अब आगे देखते हैं। विदेशी यात्रियों के विवरण साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। इनके विवरण से तत्कालीन सामाजिक एवं राजनीतिक अवस्था का पता चलता है। विदेशियों के विवरण को 3 भागों में बांटा जाता है। यूनान और रोम के लेखकों का विवरण, चीनी यात्रियों के वृतांत एवं अरब यात्रियों के वृतांत। पहला देखते हैं, यूनान एवं रोम के लेखकों का विवरण। इसमें प्रमुख लेखक को जानते हैं। हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है। टेसियस, यह ईरान का राजवैद्य था। इसने भारत के विषय में समस्त जानकारी ईरानी अधिकारियों द्वारा प्राप्त की थी। सिकंदर के साथ भारत आने वाले लेखकों में नियर्कस, एरिस्टोबुलस और एनेसिक्रिट्स के विवरण अधिक विश्वसनीय एवं प्रामाणिक हैं। सिकंदर के पश्चात भारत आने वाले 3 राजदूतों मेगास्थनीज, डाइमिकस तथा डायोनिसियस थे, जो यूनानी शासकों द्वारा पाटलिपुत्र के मौर्य दरबार में भेजे गए थे। मेगास्थनीज यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने इंडिका नामक अपने ग्रंथ में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। डाइमेक्सा यह सीरियन नरेश एंटियोकस प्रथम का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। डायोनिसियस यह मिस्र नरेश टॉलमी द्वितीय फिलेंडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के दरबार में आया। एस्टेरिस्क पेरिप्लस ऑन ऑफ द इरिट्रियन सी, इसकी रचना एक अज्ञात लेखक द्वारा 80 ईस्वी के लगभग की गई थी। इसमें हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसमें व्यापारिक वस्तुओं तथा बंदरगाहों का विवरण दिया गया है। टॉलमी, इसने 2री शताब्दी ईस्वी के लगभग 150 ईस्वी भूगोल नामक ग्रंथ की रचना की थी। प्लिनी, इसने नेचुरल हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना प्रथम शताब्दी ईस्वी के लगभग की थी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों इत्यादि का विवरण दिया गया है। अब दूसरा में चीनी यात्रियों का वृत्तांत। चीनी यात्री फाहियान, सुगयुन, छेनसांग तथा इल्डिंग के विवरण भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में विशेष उपयोगी रहे हैं। ये सारे बौद्ध मतानुयायी थे, जो बौद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा तथा बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत आए थे। इन्होंने भारत का उल्लेख यिनतू नाम से किया है। फाहियान, यह गुप्त नरेश चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 375-415 ई के दरबार में भारत आया था। इसने अपने विवरण में मध्य देश के समाज एवं संस्कृति का वर्णन किया है, जिसमें मध्य देश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। मुंगयुन, यह 518 ई में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध ग्रंथों को प्रतियां एकत्रित को। ह्वेनसांग, इसे युवान चांग के नाम से भी जाना जाता है। यह हर्षवर्धन के समय 629 ईस्वी के लगभग भारत आया था, जो यहां 16 वर्षों तक रहा। ह्वेनसांग का यात्रा वृत्तांत सियूको नाम से जाना जाता है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। ह्वेनसांग की जीवनी ह्वीली ने लिखी थी। यह इन्सांग का मित्र था। इत्सिंग, यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारतीय दशाओं का वर्णन किया है। मातवान लिन, इसके विवरण से हर्ष के पूर्वी अभियान की जानकारी प्राप्त होती है। चाउजकुआ, यह अपने विवरण में चोल इतिहास के विषय में जानकारी देता है। लामा तारानाथ, इसने कांग्यूर तंग्यूर एवं बौद्ध धर्म के इतिहास नमक पुस्तक लिखी। अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अरबी यात्रियों का यात्रा से भारत के बारे में क्या जानकारी मिलती है। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। उसमें पुरातत्व संबंधित साक्ष्य से भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में क्या जानकारी मिलती है, इसके बारे में पढ़ेंगे।